है आज, इस पर क्या कहेंगे आप? हिंदी दिवस हमारे देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं है, पर बोलचाल की भाषा तो 70% से ज़्यादा है ही। और ये राजनीतिक कारण जो है वो अनावश्यक कारण है, क्योंकि केवल साउथ में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध होता है, जो कि अनावश्यक है। केवल 5 राज्य हैं और जिनकी आबादी देश के कुल आबादी का 1/10 है, 1/15 है शायद, आई थिंक सो। तो वो 10-15% के विरोध करने से हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाया जाए, ये बहुत उपयुक्त बात नहीं है। और हिंदी कम्युनिकेशन की भाषा पूरे देश में है। आज मलयालम या तेलुगु या तेलंगाना या कन्नड़ भाषा राष्ट्र की संपर्क भाषा नहीं है। संपर्क भाषा आज भी आप चले जाइए तमिलनाडु में तो आपको हिंदी जानने वाले मिलेंगे, पर कोई तमिलनाडु का यहाँ आ जाए तो तमिल भाषा जानने वाला यहाँ नहीं मिलेगा कोई। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए और सभी लोगों को हिंदी पढ़ना के लिए अनिवार्यता की जाए। सर बताएंगे कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ? जी, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ? हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ? देखिए, संस्कृत की भाषा के बाद हुआ। पहले संस्कृत, पाली, फिर हिंदी आई और हिंदी धीरे 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 उत्तर भारत में बिल्कुल हावी हो गई। ऐसा अभी एक सर स्कूल दे रहे थे तो उसने बताया कि जब हम डायल करते हैं कोई कंपनी को, उसमें बताते हैं इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं। क्या ये दुर्भाग्य की बात है कि हम हिंदुस्तान में रहकर और हिंदी को दूसरे नंबर पर ला रहे हैं? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हिंदी दिवस है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ और मातृभाषा और मातृभूमि से बढ़ के कोई विकल्प नहीं होता है। और ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। और हम लोगों को एक संवेद स्वर में प्रयास करना होगा कि कुछ लोगों के विरोध करने मात्र से ऐसा नहीं है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा ना हो। और हिंदी की सरलता, सुगमता और संप्रेषणीयता और हिंदी की कालजयिता में इतना एक समृद्ध साहित्य है कि पूरी दुनिया के लोग चले आते हैं। मॉरिशस, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद, टोबैगो और अमेरिका, जापान, जर्मनी और जाने कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं, 250 से अधिक विश्वविद्यालय हैं जहां हिंदी को स्वीकार किया जाता है, भारत के अलावा भी। और मात्र भारत में ही, वो भी कुछ भारत के कुछ, जैसे सर ने बताया कि कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पे इसका विरोध है। तो ये गलत है। हम सब लोगों को मिल के और सरकार को भी इस दिशा में सार्थक प्रयास करने होंगे कि हर राष्ट्र की एक भाषा होती है, तो हमारी भी राष्ट्रभाषा हिंदी बने और न कि राजभाषा के रूप में। जब उसकी सार्थकता है, दुनिया में बोलने वालों की अधिक से अधिक संख्या है, तो निश्चित तौर पे हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। क्या कारण है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन पा रही? हमने बताया कि हमारी कुछ क्षेत्रीय राजनीति है और कुछ लोगों के निहित स्वार्थ हैं कि ऐसा ना हो कि हिंदी बेल्ट वाले ही बहुत आगे निकल जाएंगे, जबकि हिंदी रोजगार की भाषा है, हिंदी तकनीकी की भाषा है, हिंदी विकास की भाषा है, हिंदी समृद्धि की भाषा है। और हिंदी, सबसे बड़ी बात है कि हिंदी एक मन में और दिल को छू लेने वाली भाषा है। आप किसी भी भाषा का इतना समृद्ध साहित्य हो कि भले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, पर हिंदी की पूरी दुनिया में इतनी लोकप्रियता है कि हम उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। और हिंदी का आकर्षण इतना है कि दुनिया के जितने भी लोग आते हैं वो हिंदी बड़े सहज रूप में सीख लेते हैं। हम भले उनकी भाषा ना सीख पाते हैं और मेरी हिंदी टूटी फूटी हिंदी में वो जरूर बात करते हैं कि जो, क्योंकि रोजगार की भाषा हो गई, तकनीकी की भाषा हो गई है और बिना तकनीकी की दुनिया चल नहीं सकती है। इसलिए भले भारत ना करे, पर पूरी दुनिया तो हिंदी को स्वीकार कर रही है। पर भारत को और हमारी सरकारों को भी सोचना चाहिए कि इस दिशा में सार्थक प्रयास हो और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले।